हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। मान लीजिए कि ये भारत की टेरिटरी है और ये हैं भारत की टेरिटरी में रहने वाले लोग। इसी तरह अगर हम लोग इन बॉक्सेस को अलग अलग देश माने और इन डॉट्स को इन देशों में रहने वाले लोग, बट सभी लोग सिर्फ अपने ही देश में रहें ये तो ज़रूरी नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि भारत में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि बाहर के देशों के लोग भी रहते हैं। तो ऐसे में अगर हम हमारे देश की जीडीपी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को कंसीडर करना होगा जो कि भारत की टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं। बट अगर हम हमारे देश की जीएनपी को निकालना चाहते हैं यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को, तो जीएनपी को निकालने का फॉर्मूला है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम ऑफ इंडियंस अब्रॉड। यानी हमें इंडिया के बाहर रहने वाले इंडियंस की इनकम को भी कंसिडर करना होगा और साथ ही साथ हमें उन फॉरेनर्स की इनकम को माइनस करना होगा जो कि इंडिया में रह रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इनकम ऑफ इंडियंस अब्रॉड माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया है, इसे हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कहते हैं यानी NFIAD। तो चलिए देखते हैं कि NFIAD को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली NFIAD के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला प्राइवेट रेमिटेंसेस, दूसरा इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स और तीसरा एक्सटर्नल ग्रांट्स। चलिए सबसे पहले प्राइवेट रेमिटेंसेस को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये तो हम सबको पता है कि इन्फोसिस एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और हमारे इस एग्जांपल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इन्फोसिस अमेरिकन बेस्ड वॉलमार्ट को सर्विस प्रोवाइड करती है और मान के चलते हैं कि आप इन्फोसिस के वॉलमार्ट प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं और वॉलमार्ट प्रोजेक्ट के जो हेड हैं वो चाहते हैं कि आप इंडिया से नहीं बल्कि क्लाइंट लोकेशन यानी अमेरिका में आकर वॉलमार्ट के ऑफिस से ही काम करें। तो आप फ्लाइट पकड़कर सीधे अमेरिका पहुंचते हैं और वहां पर जाकर आप वॉलमार्ट के ऑफिस से काम करते हैं। तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो वहाँ की लोकल करेंसी में मिलेगी यानी डॉलर्स में मिलेगी। बट अपने एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो भी सेविंग्स हैं वो आप चाहेंगे कि वो आप अपने इंडिया वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो इसके लिए कुछ मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज होती हैं जो कि आपके डॉलर्स को करेंट करेंसी कन्वर्जन के हिसाब से रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपके इंडियन अकाउंट में डाल देते हैं। और सिर्फ अपने ही अकाउंट में क्यों, आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में या फिर अपने रिलेटिव्स या किसी भी इंडियन अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो किसी भी इंडियन अकाउंट में जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन को प्राइवेट रेमिटेंसेस कहा जाता है। तो अगर अमेरिका में काम कर रहा जस्सी इंडिया में रेमिटेंसेस भेजता है तो उसे पॉजिटिव रेमिटेंसेस कहा जाएगा। बट अमेरिकन रेजिडेंट एल्बर्टो अगर इंडिया में रहते हुए अमेरिका में रेमिटेंसेस सेंड करता है तो इन्हें नेगेटिव रेमिटेंसेस कहा जाएगा। तो अगर आप इन दोनों ही रेमिटेंसेस की एक हाइपोथेटिकल वैल्यू अज्यूम करो तो नेट रेमिटेंसेस हो जाएंगे 5000 माइनस 2000 विच इज़ इक्वल्स टू 3000 रुपीज़। तो हमने देखा कि प्राइवेट रेमिटेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंडिया को कितने ज़्यादा रेमिटेंसेस मिले और इंडिया से कितने ज़्यादा रेमिटेंसेस दूसरे देशों में गए। वैसे इंडिया के केस में ये वैल्यू मोस्टली पॉजिटिव ही होती है। तो ये थी डिटेल्स प्राइवेट रेमिटेंसेस की। चलिए अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स को। देखिए, इंडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक या फिर किसी भी दूसरे कंट्रीज से अगर कोई लोन लेता है तो ऐसे में इंडिया को उसका इंटरेस्ट पे करना होगा। इसी तरह इंडिया भी दूसरी कंट्रीज़ को लोन दे सकता है और उसके बदले इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जो भी लोन इंडिया लेता है उसके ऊपर दिए गए इंटरेस्ट को नेगेटिव इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन माना जाएगा और इंडिया को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा डिफरेंट कंट्रीज से उसे पॉजिटिव इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन माना जाएगा। तो यहाँ पर भी एक हाइपोथेटिकल वैल्यू को कंसीडर करते हुए हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन की वैल्यू निकाल सकते हैं जो है 1000 माइनस 2000 इज इक्वल्स टू माइनस 1000 रुपीज़। तो हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकती है और इंडिया के केस में ये वैल्यू मोस्टली नेगेटिव ही होती है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ग्रांट्स की। पिछले केस में हम लोगों ने एक्सटर्नल लोन्स की बात की थी जहां पर इंटरेस्ट मिलता था, बट ग्रांट्स के केस में किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है और ये ग्रांट्स हम दूसरे देशों को डेवलपमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के लिए ऑफर करते हैं जिसके लिए हम किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेक्ट भी नहीं करते। इसके अलावा इंडिया भी दूसरे देशों से इस तरह की ग्रांट्स रिसीव कर सकता है और पास्ट में इस तरह की काफ़ी सारी ग्रांट्स इंडिया ने रिसीव भी की हैं। तो अगर हम लोग इस तरह की ग्रांट्स दूसरे देशों से रिसीव करते हैं तो इन्हें पॉजिटिव ग्रांट्स माना जाएगा और जो ग्रांट्स हम लोग दूसरे देशों को देते हैं उन्हें नेगेटिव ग्रांट्स माना जाएगा। तो इस तरह नेट एक्सटर्नल ग्रांट्स भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकती हैं। हमारे देश के लिए आजकल ये वैल्यू नेगेटिव होती है।
तो इन तीनों फैक्टर्स को जोड़कर हमारे देश के लिए जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकलती है वो वैल्यू मोस्टली नेगेटिव ही होती है। और हमने देखा कि जीएनपी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआईएडी। और क्योंकि हमारे देश में एनएफआईएडी की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसीलिए हमारे देश की जीडीपी में से एनएफआईएडी को माइनस करने के बाद हमें जीएनपी आता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जीएनपी इंडिया के जीडीपी से हमेशा कम रहता है। अब आप जीएनपी और जीडीपी के डिफरेंस को समझ चुके हैं और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अब आप ये सीन देखिए। I'm sorry मिलाराम, मुझे अचानक निकलना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे स्पॉन्सरशिप के पेपर्स मैं वहाँ से भेजता हूँ। नो सर, अब वो की जरूरत नहीं, हम यही ठीक है। लेकिन तुमने तो अमेरिका जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। सर, अपने आंगन की बेल दूसरे के घर में फुले फुले तो घर के अरमान माटी में मिल जाते हैं। इट्स लाइक अपनी चौखट का दिया और गिविंग लाइट टू नेबर्स हाउस। ऑल द बेस्ट सर। तो आपने देखा कि किस तरह ठेला राम ने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाया कि जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर होता है। तो जब बुक्सतावा एक बड़ी कंपनी बन जाएगी तो हम लोग ठेला राम को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर रखेंगे। इंडियन इकोनॉमी को डेप्थ में समझने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्सतावा।